क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का एडवेंट रिफ्लेक्शन में हार्दिक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। हम आज का मनन चिंतन एक वचन के साथ शुरू करेंगे। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 21 इस प्रकार कहता है, इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। बहुत छोटा सा वचन है लेकिन बहुत गहरी बात है प्यारे मित्रों। अन्य जातियों के लिए लिखा गया यह वचन हमें भी आशा देता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आपसे इसी वचन के आधार पर बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकर हैं, जल्दी थक जाते हैं या जल्दी हार मान जाते हैं, या जो इन तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो कृपया आज के वचन को ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं, जैसे कि प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। इसका आशय है कि हम ईश्वर पर आशा रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर भी हमसे आशा रखते हैं कि हम उसी पर भरोसा रखें? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह को कई जगहों पर रोते हुए देखा गया। उदाहरण के लिए, उन्होंने भीड़ को देखकर रोया। एक अन्य उदाहरण तब है जब वह पहाड़ों पर प्रार्थना करने जाते थे। यीशु मसीह के रोने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, उनकी भी हमारी तरह भावनाएं थी, और दूसरा, वे चाहते थे कि हम उनकी उम्मीद पर भरोसा रखें। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, क्या मैं तुमसे ये नहीं कहता कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगे? अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्रभु व्यर्थ की सोच पसंद नहीं करता। यह सही है कि प्रभु हत्या, झूठ या बुराई पसंद नहीं करता, लेकिन एक बात और है, जब उसके लोग उस पर आशा नहीं रखते तो यह भी उसे बहुत हर्ट करता है। आज मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि निराशा के माहौल में भी हम ईश्वर पर कैसे अपनी आशा रख सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में मुसीबतें होती हैं। कुछ बातें हम साझा कर पाते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते। कभी कभी मानसिक दबाव, पारिवारिक समस्याएं, नौकरी या स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयां हमारे मन में रहती हैं। हम उन्हें सोचते हैं और फिर नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। यह हर व्यक्ति के साथ होता है प्यारे मित्रों। सन्मति के सुसमाचार में लिखा गया है कि अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। इसका अर्थ यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें प्रभु को पुकारना है, प्रार्थना करनी है और उस पर भरोसा रखना है। यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं आता तो हम धीरे धीरे अपनी आशा खोने लगते हैं। लेकिन बाइबल में हमें ऐसा उदाहरण मिलता है जहां लोगों ने भरोसा बनाए रखा और ईश्वर ने चमत्कार भी किया है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति लकवाग्रस्त था। 4 लोग उसे खटिया पर उठाकर यीशु के पास लेकर आए। भीड़ के कारण उन्हें सीधे अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। फिर उन्होंने छत को खोला, व्यक्ति को नीचे उतारा। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस व्यक्ति को चंगा किया। यह हमें सिखाता है कि आपके विश्वास और आशा के कारण आपका पूरा परिवार धन्य हो सकता है। दूसरा उदाहरण है रक्तस्राव से पीड़ित महिला। 12 वर्षों तक वह बीमार थी। भीड़ के बीच उसने यीशु के वस्त्र को छूकर अपने विश्वास को दिखाया। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये उदाहरण हमें बताता है कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा और आशा बनाए रखना चाहिए। हम ना घोड़े पर विश्वास रखें, ना रथ पर, बल्कि हमारे जीवित ईश्वर पर हम भरोसा रखें। मूसा ने अपने लोगों से कहा, चुपचाप खड़े रहो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। पौलुस भी इसी तरह विश्वास के साथ रोम की यात्रा पर गए। कठिनाइयों के बावजूद वह जानते थे कि ईश्वर ने जो कहा है वह पूरा होगा। प्रिय विश्वासियों, निराशा में आशा कैसे रखें? यह वचन हमें यही सिखाता है। इब्राहिम ने 100 साल की उम्र में संतान पाई। आपके जीवन में भी यदि आप परिस्थितियों में परमेश्वर को देखें तो आपको आशा मिल सकती है। निराशा इसीलिए होती है क्योंकि हम परमेश्वर के गुप्त हाथों को नहीं देख पाते। आज के दिन के लिए हम लेंगे प्रतीकात्मक चिन्ह एडवेंट रीथ।
इसका गोलाकार शेप और हरा रंग अनंत जीवन जो कि सदा रहने वाले ईश्वर का प्रतीक है। मनन चिंतन के लिए आज का वचन हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसी के साथ प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से आज विदा लेती हूँ। हम कल फिर एक नए एपिसोड में एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु।